नमस्कार व्यूअर्स और लिसनर्स, स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग माय वीडियो। आप सभी का गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से पुनः स्वागत है। आज हम न्यू वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें आज हम का क्लास 12th के फिजिक्स विषय के चैप्टर नंबर एक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मीनिंग है स्थिर आवेश, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेश जो स्थिर होते हैं, गतिशील नहीं होते, उन्हीं का आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ में ऐसा नहीं होता है। आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश की सामान्य एसआई इकाई कूलाम होती है। आवेश अदिश राशि है। आवेश का सूत्र धारा से संबंधित है। आवेश बराबर धारा इंटू समय, क्योंकि आवेश धारा का वाहक भी होता है, इसलिए आवेश को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल क्यू बराबर आई टी, आई धारा एम्पियर में, क्यू आवेश कूलाम में, समय टी सेकंड में दर्शाया जाता है। उदाहरण, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए बढ़ता है तो धारा का मान ज्ञात करना। सूत्र लगाएंगे Q बराबर आई टी, आई बराबर Q बटा टी, आई बराबर Q का मान 4 और T का मान 2। तो हमारे पास 4 2 से कट जाएगा, 2 एम्पियर करंट हमारे पास में यहाँ पे आएगी। उदाहरण, विद्युत क्षेत्र आवेश का बीमी सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि Q बराबर आई टी होता है, जहाँ आई धारा और T समय है, जो मूलभूत राशियाँ हैं। अतः इनके यूनिट सूत्र में रखने पर Q बराबर है ए टी, एम एल, एम जीरो एल जीरो और ए एक और टी एक। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब आवेश की उत्पत्ति के 3 कारण यहाँ दिए हुए हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की इस स्थिति में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति के और समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक पे धन आवेश तो दूसरे पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी से और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा और किस पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा, यह पदार्थ के गुणधर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है। रगड़ने पर हम देखते हैं कि कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई है और रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो गया है। तो कांच की छड़ पॉजिटिव होने के कारण है उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और रेशम की छड़ के नेगेटिव होने के कारण है कि रेशम के कपड़े ने उस त्यागे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, इसलिए रेशम का कपड़ा नेगेटिव हुआ। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है, इसलिए वो पॉजिटिव हुई। दूसरा प्रकार है चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। चालन द्वारा आवेशन में वस्तु को स्पर्श कराया जाता है। एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है। अब आगे डायग्राम में, चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ एक अनावेशित और धनावेशित वस्तु है। दोनों को स्पर्श कराने पर देखिए आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है, दोनों में ही धन आवेश हमारे पास आ गया है। तो इसको हम आगे डायग्राम में आप इसको इजीली समझ सकते हो और इसे देखें ध्यान से। 6 आवेश थे, वो 3-3 आवेश आपस में बंट गए हैं दोनों ही में। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूसरी वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण, स्टैटिक इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। इसे भी आगे के चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक चालक है जिस पे पहले से उपस्थित आवेश है और दूसरे पे कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अनावेशित चालक है। आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लाने पर स्पर्श नहीं कराना है। तो आवेशित चालक पे धन आवेश है तो
अनावेशित चालक पे ऋण आवेश समान परिमाण का उत्पन्न उसमें हो जाएगा। इसे ही हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं। धन आवेश होता है किसी वस्तु पर धन आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और दूसरा आवेश हमारे पास होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और ऋण आवेश किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता से मापा जाता है। देखिए आगे की स्लाइड में हमारे पास ऋण आवेश आ रहा है, उसकी परिभाषा आ रही है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ही हम ऋण आवेश कह सकते हैं कि उस पदार्थ में ऋण आवेश है। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आवेशों की योज्यता। पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। सिंपल आवेश जोड़े जाते हैं, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q एंड सो ऑन। सभी आवेशों का सिंपल बीजगणितीय योग किया जाता है। यही आवेशों की योज्यता का नियम है। उदाहरण देखिए, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोग्राम प्लस 4 माइक्रोग्राम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताना है। हम जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अतः कुल आवेश कैपिटल Q बराबर -2 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम प्लस 4 माइक्रोकूलाम, सबको जोड़ने पे माइनस के 2 हैं, 4 और प्लस 2 6 प्लस के माइक्रोकूलाम आवेश है, उनको जोड़ने पे 6 माइनस 2 4 माइक्रोकूलाम आवेश हमारे पास में प्राप्त होता है, जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हो। आगे आवेश संरक्षण। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह विद्युत क्षेत्र और आवेश के अंतर्गत आता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम होता है। आवेश संरक्षण का नियम वेरी सिंपल है। जैसे हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को याद करते हैं, वैसे ही आवेश संरक्षण के नियम को भी आपको याद करना है। अगला नियम है आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश स्मॉल ई, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, के पूर्ण गुणज या गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु पर आवेश कैपिटल Q बराबर है प्लस माइनस NE, जहाँ N यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, अर्थात न्यूनतम संभव स्थानांतरण आवेश 1E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, जो आवेश क्वांटीकरण का न्यूनतम क्वांटा है। तो आवेश क्वांटीकरण का यही मीनिंग है। आगे हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका सूत्र क्या है और किस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं। एक सूत्र आपके सामने दिया हुआ स्लाइड में, E बराबर KQ/R²। के यहाँ पे स्थिरांक है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। विद्युत आवेश का वो क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है या फील करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ तक आवेश बल को महसूस करता है, उस पूरी जगह को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इस स्लाइड में देखिए कि एक धन आवेश कैपिटल Q पड़ा हुआ, जिससे बल रेखाएं निकल रही बाहर की ओर, और क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, और चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, ये सदिश राशि होती है, और E बराबर हो जाता है हमारे पास में F/Q। परिभाषा के अनुसार, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F/Q। Q का मान एकांक है, तो E का मान F के बराबर हो जाता है।
इसीलिए विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है E बराबर F/Q, F का न्यूटन, Q का कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है M1L1T-3A-1, ये इसका विमीय सूत्र है। अब पुनः देखिए अपने पास में वीडियो आ रहा है। F बराबर QE, माना कि ये प्लस क्यू आवेश सेंटर में पड़ा हुआ है, इसकी बल रेखाएं हैं और ए पॉइंट पे एक बल काम कर रहा है जो बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मान होता है F बराबर QE। F यहाँ पे कूलाम बल है। कूलाम बल दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करता है। बीच वाला आवेश कैपिटल Q है और एक आवेश पड़ा हुआ है स्मॉल q आवेश बिंदु पे, देख सकते हो। तो K कैपिटल Q स्मॉल q बटा आर स्क्वायर। F का मान हमारे पास कूलाम के नियम से क्या आया, कैपिटल F बराबर K स्थिरांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है हवा के लिए और वैक्यूम के लिए, और कैपिटल Q बिंदु आवेश जो मध्य में पड़ा हुआ है, और स्मॉल q आवेश एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और बटे में आर स्क्वायर उसकी दूरी है। अब इसका मान F का मान यहाँ रख देंगे, QE बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ स्मॉल q से स्मॉल q दोनों बोथ साइड में कट जाएगा, दोनों में स्मॉल q आ रहा है, इसको काट देंगे। देखिए काटने के बाद हमारे पास आता है कैपिटल E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर K कैपिटल Q बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया एक पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आगे की स्लाइड में देखिए एकांक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस व्यंजक को हम देखते हैं E बराबर KQ बटा आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमने माना कि किसी बिंदु पर धन आवेश रखा हुआ है, उस क्षेत्र का परावर्तनांक K है, विद्युत आवेश से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है जहाँ कैपिटल Q आवेश रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये व्यंजक हमने नोट्स में नोट करना है। अब कूलाम के नियम के अनुसार बिंदु P पर कैपिटल Q आवेश पर लग रहा विद्युत बल F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q बटा आर स्क्वायर न्यूटन। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ वह F का मान रख दिया है कूलाम के नियम बल से, जिससे हमारे पास ये व्यंजक E का आया है। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में रखा एक 15 माइक्रो कूलाम का आवेश के 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस प्रश्न को हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए आप अगली स्लाइड में। गिवन Q का मान दिया 15 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, तो 15 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और बल लग रहा है 2.25 न्यूटन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F बटा Q। F 2.25 में Q का भाग कर देंगे तो हमारे पास डिवाइड करने पे इस तरीके से हमारे पास आएगा। इसको डिवाइड करके देखिए तो आंसर हमारे पास आएगा 1.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा आंसर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।